नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मेरे भाई। जो देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एचआईवी संबंधित होता है मेरे भाई। एचआईवी जो है मेरे भाई क्या चीज़ से होता है? एचआईवी वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन इसे एड्स से संबंधित है। ये किससे संबंधित है मेरे भाई? इस चीज़ों को ध्यान रखना है। ये जो है एड्स से संबंधित है। एचआईवी जो वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। इससे पहले मैं एक बात बोल दूँ, अगर मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो शुष्क सेल में मेरे भाई कार्बन की छड़ जो है कार्य करती है, किस पे कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड पे। किस पर कार्य करता है मेरे भाई? एनोड पे काम करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेरे भाई। कार्बन की छड़ जो है शुष्क सेल में किस पे कार्य करता है? तो एनोड पर कार्य करता है, ठीक। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए, जो थंबनेल में भी लगा हुआ है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होता है, क्या चीज़ पर आधारित होता है मेरे भाई? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है या परमाणु संख्या पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हाइड्रोमेट्रोपिया यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है मेरे भाई। इसका अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है मेरे भाई दूरदृष्टि दोष, ठीक ना। आप दूर की वस्तु आपको दिखाई दे रहा है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष आपके अंदर पैदा हो चुका है, ठीक ना। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इसी का दूसरा नाम है दूरदृष्टि दोष, ठीक। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है, कितना होता है एक मोल का आयतन? 1 मोल का आयतन की बात कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक ना। 1 मोल बराबर होता है मेरे भाई, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन के सूत्र की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा सी एन हो जाएगा मेरे भाई, H2N हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ों को याद रखना है। और यहाँ पर 3 सूत्र होता है। यहाँ पर कितना सूत्र होता है मेरे भाई? एल्केन की बात कीजिएगा तो यहाँ 3 सूत्र होता है। पहला सूत्र होता है CnH2n+2 होता है मेरे भाई। दूसरा सूत्र की बात कीजिएगा CnH2n होता है मेरे भाई। एक होता है CnH2n-2 होता है। तो मेरे भाई एल्केन होता है, एल्किन होता है, एल्काइन होता है। चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ एक सूत्र आपको बताया गया है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई। अभी तक अगर वीडियो को देखें आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।